लेकिन वहां पे आलिया को हमको मलाइका से कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज जो आलिया ने बोला वो मलाइका के एकदम ऑपोजिट बोला। मलाइका ने कहा माय फेवरेट एस पोजीशन इज टू बी ऑन टॉप, शी लाइक्स टू राइड हॉर्सेस, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, हॉर्सेस। और आलिया ने कहा व्हाट इज योर फेवरेट पोजीशन फॉर एस, तो उन्होंने कहा आई लाइक द मिशनरी पोजीशन। अगर हमारे व्यूअर्स को मिशनरी पोजीशन नहीं मालूम है तो आप लोग एक बार गूगल कर लो, डिक्शनरी पे चले जाओ गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। गंदी गंदी साइट्स पे मत जाइए, डार्क वेब पे मत जाइए, रेडिट पे मत जाइए। रेडिट पे हमको वायरल कर दो, हमारे शो को वायरल कर दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसका एक बहुत ही सिंपल मतलब है, मिशनरी पोजीशन मतलब जो सिंपल पोजीशन होती है इंटीमेसी की, उनको वो अच्छा लगता है। और उन्होंने कहा फॉर अ सिंपल गर्ल लाइक मी दैट इज द बेस्ट पोजीशन, इट सैटिस्फाइज मी, इट्स इमोशनल पोजीशन एंड इट मेक्स मी फील वेरी गुड। और मेरा इमोशनल कनेक्ट होता है व्हेन आई एम इन द मिशनरी पोजीशन। यार ठीक है, आप बेडरूम में कर रहे हो, आपने पर्दे बंद किए हुए हैं ना, तो पर्दे बंद कर ही रखो ना। आप शो पे आके अगर आपको पर्दे खोलने ही है तो पूरे खोल दो ना। रणबीर एंड आलिया, रणबीर कपूर एंड आलिया, ओपन द कर्टन्स ना। पैप्स को भी, जब पैप्स ने जाके आपके किचन में फोटो ले ली सामने की बिल्डिंग के टेरेस से, आपको कितनी तकलीफ हुई। यू गॉट सो वायलेटेड आलिया। पर जब आप ये बोल रहे हो आई लाइक द मिशनरी पोजीशन, तो पर्दे खोल दो, फिर वो भी क्लिक कर लेगा कोई और मैं ब्लर बीच में करके दिखा देगा। क्योंकि आर्टिकल भी दिखाना चाहूंगा, हाँ दिखाइए। एक आर्टिकल भी मैं दिखाना चाहूंगा, ये अब एनआई जो के साइट पर है। पापराजी के भी हम लोग अभी यूके के लेवल पे, टैबलॉइड लेवल पे नहीं आए पापराजी की, हम एलए के हॉलीवुड के लेवल पे नहीं आए हमारे पापराजी। हम तो पापराजी है नहीं पहली बात। तो जो हमारे पापराजी हैं अभी भी उनमें शराफत बहुत सारी बाकी है। अगर वो आपको कर्टन खुले में मिशनरी में पोजीशन में देख भी ले तो बेचारे पूरा वहां पे ब्लर करके फिर दिखाएंगे। तो आप अगर शो पे आके इतना डिस्क्राइब कर ही रहे हो तो ओपन द कर्टन्स ना डालें, क्या फर्क पड़ता है। आपने बोल दिया, आपने कर दिया, एक ही बात हुई। हमने आपसे पूछा आपके बेडरूम सीक्रेट्स, नहीं, यू रिवील्ड देम। वी आर ओनली टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट व्हाट द स्टार्स हैव सेड हियर। सो ये एएनआई साइट का आर्टिकल है। Alia, who recently tied the knot with Ranbir Kapoor in an intimate wedding ceremony, once during an interview with Vogue, had revealed what position she finds best in bed. The actor stated that she likes the classic missionary as she is a simple person. ये ANI की साइट पर आपको आर्टिकल मिल जाएगा जहां पर ये एग्जैक्टली कोट किया हुआ है। And it makes her emotional. और ये ANI, the biggest news agency of India, representing India worldwide, is sharing these kind of quotes and bites from our Bollywood stars. They talk about Narendra Modi ji, हमारे PM, and they talk about Dharma and Sanatana, and they do such interviews and you know इतने सीरियस मुद्दे उठाते हैं देश के। और यहाँ पे इनको आलिया भट्ट की मिशनरी पोजीशन के बारे में बात करनी पड़ रही है और ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं ये लोग, ऐसे आर्टिकल्स और ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे हैं। व्हाट हैज हैपेंड टू यू स्मिता प्रकाश? ये ओनर है एएनआई की, बिकॉज शी इज मैरिड to the owner's son, so they are all part of the same organization. तो स्मिता प्रकाश और रणवीर अलाबादिया का भी एक अच्छा सा पॉडकास्ट हुआ है लगता है, if you go back and look. Yes. But you don't expect this from ANI. But anyway, who are we to judge? इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो अभी हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं, और सारे स्टेटमेंट्स आपको सुनकर सबसे ज्यादा हैरानी होगी कि ये स्टेटमेंट्स किसी जर्नलिस्ट ने किसी इंटरव्यू में नहीं पूछा है। वो इन्हीं की फ्रेटर्निटी के लोग जब आपस में बात करते हैं वहां पर ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। और इन सारी चीजों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि रणवीर अलाबादिया पर जो बवाल हुआ
ठीक है, होना चाहिए था, लेकिन बाकी इन पर भी तो बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। रणवीर अलाहाबादिया की स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम डिफेंड हाँ, नहीं कर रहे हैं, वी आर स्टिल सेइंग इट्स रॉन्ग। यस, yes. लेकिन आपको बता रहे हैं कि बॉलीवुड में इससे भी ज्यादा बोल्ड और बहुत अलग तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए, जिन पर काफी कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। उन सारी चीजों को बहुत ही लाइटली यूं ही उड़ा दिया गया। नहीं, रणवीर अलाहाबादिया इज द बाप ऑफ ऑल स्कैंडलस स्टेटमेंट्स विद दिस वन। बट हाँ, बट बहुत शॉकिंग स्कैंडल्स हैं बॉलीवुड में, जो एकदम मतलब आई और चली गई और किसी को पता भी नहीं चला, कोई बवाल नहीं हुआ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई स्कैंडल नहीं हुआ, पता नहीं ये कैसे हुआ। जैसे कि अभी चलो आप रणवीर और रणबीर के बारे तो बात करने ही वाले हो बाद में, ठीक है, बिल्कुल। मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे सबसे शॉकिंग स्टेटमेंट that I have ever read or heard is Kalki Kochlet. See, she's Yes. known for her very broad-minded approach towards her marriage, towards her relationships. जब उनकी शादी टूटी, सब कह रहे थे because her husband was having an affair with Huma Qureshi. She came out and she actually defended Huma Qureshi and she said, I cannot blame her for breaking my marriage. My marriage was over. And that's how they must have got close, blah, blah, blah. और उन्होंने हुमा कुरैशी तक को डिफेंड कर दिया कि उनकी वजह से मेरी शादी नहीं टूटी है, शी इज नॉट अ होम ब्रेकर और अ मैरिज ब्रेकर। लेकिन काल्की यहां तक तो वो बहुत सुलझी हुई लग रही थी। हाँ। लेकिन फिर उसने एक इंटरव्यू में कहा, अभी आप सब शॉक हो जाएंगे, हमारे व्यूअर्स भी और उज्जवल आप भी। उन्होंने एक अपने बचपन का एक्सपीरियंस रिवील किया, शेयर किया। अब जब हम सोचते हैं कि बचपन और द एस वर्ड, तो हम यही सोचते हैं कि सेक्सुअल मॉलेस्टेशन हुआ होगा या सेक्सुअल अब्यूज हुआ होगा ऑफ सम काइंड, करेक्ट? वो कहती हैं कि जब मैं 9 साल की थी, अब ये लाइन ध्यान से सुनना, जब मैं 9 साल की थी, ठीक है, तो आप सोचोगे कि प्रेडेटर था, कोई हैवान इंसान। उन्होंने कहा, जब मैं 9 साल की थी, I let someone, I allowed someone to have sex with me. और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। रिक्वेस्ट कीजिए हमारे व्यूअर्स को, वहां से पढ़ के दिखाइए, मतलब उनको पता लगना चाहिए कि हम जब इतनी शॉकिंग रेवलेशंस आज कर रहे हैं, हम यूं ही हवा में नहीं उड़ा रहे हैं पतंगे, हम आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एकदम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देते हैं हम भाई। इसलिए आज मेरे को 30 साल हो गया बॉलीवुड में। बिल्कुल सिमी, मैं वही बताना चाह रहा हूं अपने ऑडियंस को कि 2015 अप्रैल का आर्टिकल है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, आपके सामने है, जिसमें लिखा है, हालांकि इसकी हेडलाइन कुछ और कहती है। हेडलाइन कहती है, कल्कि रिवील्स दैट शी वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड एट द एज ऑफ 9, बट शी वाज नॉट अब्यूज्ड। वो मैं आखिर आपको समझाऊंगी। और सेकेंडली, इंडियन एक्सप्रेस को भी शर्म आ गई होगी कि कैसे वो हेडलाइन डाले। यस, तो उन्होंने बेचारों ने थोड़ा सा, अभी भी थोड़ी मतलब शर्म हया बेचारों में, उनमें तो थी, लेकिन अब स्टेटमेंट ऐसी आ गई कि वो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने फिर भी बहुत शर्मों वाली हेडलाइन डाली है वहां पे। लेकिन पढ़ना चाहूंगा जो अपीयर हुआ है, मैं स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा जो अपीयर हुआ है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें लिखा है, आई अलाउड समवन टू हैव सेक्स विद मी एट द एज ऑफ 9, नॉट अंडरस्टैंडिंग फुल्ली व्हाट इट मेंट, एंड माय बिगेस्ट फियर आफ्टर वाज दैट माय मदर वुड फाइंड आउट. I felt it was my mistake and so I kept it hidden for years, Kalki said.